गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर एसएस क्लास। स्टूडेंट, आज की वीडियो लेक्चर से हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जो कि सिविक्स का रहेगा, अंडरस्टैंडिंग द मीडिया या यू कैन से अंडरस्टैंडिंग मीडिया। सो स्टूडेंट, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर, सबसे पहले मैं आपको से बात करना चाहता हूँ कि आपकी जो बुक है, जो भी एनसीईआरटी बुक है, उसके अंदर इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर देयर इज अ कोलाज ऑफ सम पिक्चर। तो यहाँ पर आपको कुछ कोलाज नजर आ रहा है। अगर आप इस कोलाज को देखते हो तो आपको इसको देखने से क्या पता चलता है, मीन्स क्या फील होता है कि ये किस चीज को डिनोट करता है, व्हाट इट डिपिक्ट्स, यू कैन से व्हाट द यू कैन से हम इस चीज से हमें किस चीज का की जानकारी मिलती है। अगर नॉर्मली स्टूडेंट इस चीज को हम देखते हैं तो हमें इससे पता चलता है कि व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ यू कैन से कम्युनिकेशन। मीन्स हमें मीडिया के बारे में कंफर्म कुछ कंफर्म होता है, मीडिया के बारे में जानकारी मिलती है। So before going to start the chapter, I want to ask one question. What do you think about media? Means आप मीडिया से क्या समझते हैं? अब मैंने आपसे जब क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट मीडिया, तो आपके माइंड में कुछ पिक्चर्स एकदम आप कह सकते हो फ्लैश हुई। अगर नॉर्मली अगर हम बात करते हैं, एक पिक्चर आपके माइंड में आई होगी न्यूज़पेपर की, कोई टेलीविजन के ऊपर किसी न्यूज़ की, या फिर आपके ऊपर जो सोशल मीडिया से रिलेटेड बातें हैं वो आपके माइंड में एकदम आप कह सकते हो आपके माइंड में एकदम ये बात आई होगी जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीडिया। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप कह सकते हो इस चैप्टर के अंदर हम मीडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ मीडिया ऑन आवर ह्यूमन लाइफ। हमारी जो लाइफ के ऊपर मीडिया का क्या इम्पैक्ट होता है, इन सब चीजों को हम इस वीडियो लेक्चर या आप कह सकते हो इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब चैप्टर हम शुरू करते हैं तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर पूछे जाते हैं। इनमें पहला क्वेश्चन होता है हमारे, व्हाट इज योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम। If we think about the TV program, it depend upon the person to person. Yeah, you can say it varies person to person, because some students and you can say some person like to watch movies, and some student like to watch some criminal activities related things, yeah, CID, and some wants to see just only, and you can say watch some cartoon programs. So depend upon the person, and so it varies person to person, you can say. Now, next question, if we have asked that, what do you like listening on the radio? आप रेडियो पे क्या सुनना पसंद करते हैं? तो डिपेंड करता है, कुछ जो बच्चे हैं वो थोड़ा सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। तो पुराने टाइम में कुछ व्यक्ति, अगर हम बात करते हैं न्यूज पे, आप कह सकते हो जो न्यूज है वो सुनना पसंद करते थे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, विच न्यूज पेपर और मैगजीन डू यू यूजुअली रीड। अब ये भी पर्सन के इंटरेस्ट पे डिपेंड होता है। ठीक है, कुछ कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड बात करेगा, तो कुछ आप कह सकते हो नॉर्मली ऐसी को मैगजीन पढ़ना पसंद करेगा जो कि मींस एंटरटेनमेंट से रिलेटेड होती है। तो डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर, या पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप क्या चीज पसंद करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है, डू यू सर्फ द इंटरनेट। मीन्स क्या आपने कभी इंटरनेट पे कोई सर्च किया है, एंड व्हाट हैव यू फाउंड मोस्ट यूजफुल अबाउट इट, और उसमें से आपको क्या पसंद आया है। And next question is, did you know that there is one word that is often used to collective refer to the radio, TV, newspaper, internet and several other form of communication? अब यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात की है कि हमने क्या किया, हमने बार बार यूज किया, हमने डिफरेंट मोड्स मीन्स डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात की। टीवी के बारे में बात किया हमने, रेडियो के बारे में बात किया, न्यूज़पेपर, मैगजीन, हमने इंटरनेट, इन सब चीजों के बारे में बात की है। अगर मैं टोटल ओवरऑल इन सब वर्ड्स को करता हूं तो एक सिंगल वर्ड इन सब वर्ड्स को बताता है, एंड दैट वर्ड इज मीडिया। वो वर्ड क्या है? मीडिया। अगर मैं मीडिया वर्ड बोलता हूं तो उसमें ही आपका टीवी आ जाता है, उसी के अंदर आपका आप कह सकते हो न्यूज़पेपर आ जाता है, उसी के अंदर आपका इंटरनेट आ जाता है। मीन्स कम्युनिकेशन के जितने भी मीडियम्स होते हैं वो सारे के सारे इस सिंगल वर्ड मीडिया के अंदर आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, तो वी विल रीड मोर अबाउट द मीडिया। अब इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे? मीडिया के जो बाकी जो चीजें हैं या मीडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड यू विल फाइंड आउट दैट what is required to make it work, as well as the ways in which the media affects our daily lives.
इसके आगे अंदर हम आगे क्या डिस्कस करेंगे कि मीडिया के अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार से मीडिया हमारी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करती है, हमारी डेली लाइफ के ऊपर प्रभाव डालती है, इन्फ्लुएंस करती है, उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एंड कैन यू थिंक वन थिंग दैट यू हैव लर्न फ्रॉम द मीडिया दिस वीक? क्या आप इसके बारे में कभी सोच सकते हो कि इस वीक हमने मीडिया से क्या सीखा? तो ये सारे बेसिक जो क्वेश्चंस हैं हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मीडिया के बारे में, ठीक है, और उस मीडिया का हमारी डेली लाइफ के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, इन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी। ओके स्टूडेंट्स, now everything ranging from the stall at the local fair to the program that you see on TV, they can be called media. Means whatever the things, means मीडिया हर एक चीज को कवर करती है। अगर आप एक किसी फेयर के अंदर जाते हैं और वहां पर एक लोकल शॉप से आप कुछ पर्टिकुलर चीज को देखते हो, या किसी न्यूज को वहां से अचीव करते हो, या किसी टीवी प्रोग्राम में आप किसी न्यूज को देखते हो, या आप कह सकते हो न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ देखते हो, तो एवरीथिंग इज को यू कैन से कैन बी कॉल्ड अ मीडिया। हर एक चीज आपकी मीडिया होगी। एंड इफ वी थिंक अबाउट मीडिया, अगर मैं मीडिया की बात करता हूं, इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम। ये मीडियम की प्लूरल फॉर्म है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी। इसीलिए जो मीडिया है, इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडिया। ये मीडिया की हमारी प्लूरल फॉर्म मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या सीखते हैं, इसके अंदर डिस्क्राइब क्या करते हैं, इसके अंदर डिस्क्राइब करते हैं कि जो सोसाइटी में डिफरेंट कम्युनिकेशन किस माध्यम होते हैं, उन सब चीजों की हम यहाँ पर बात करें। मीन्स यहाँ पर हम टीवी की बात करें, हम रेडियो की बात करें, न्यूज़पेपर की बात करें, आपके इंटरनेट की बात करें, हर एक चीज मीडिया के अंदर आता है। तो हर एक चीज, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडिया। ओके, because media refers to all means of communication, everything ranging from a phone call to evening news on TV, all everything they can be called media। हर एक चीज मीडिया कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से अगर मैं मीडिया वर्ड की बात करता हूं, इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम, क्योंकि इसके अंदर हर एक चीज जो कि हमें क्या करती है, कम्युनिकेट करने में बेनिफिशियल होती है, या कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है, जो हमारे मैसेजेस को हमारे साथ पास तक पहुंचाती है, या हमारे मैसेजेस कन्वे करती है टू मास मीडिया एंड टू वन पर्सन टू अनदर, एवरीथिंग कम्स अंडर दिस दिस वर्ड दैट इज मीडिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नॉर्मली अगर हम बात करते हैं टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, they are the form of media that reaches million of people, and you can say the masses across the country and even the world also, so they are called, you can say, mass media। अब यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मास मीडिया? मास मीडिया आपके कम्युनिकेशन के वो माध्यम होते हैं जिनके अंदर हम क्या करते हैं, एक न्यूज़पेपर को मैक्सिमम पीपल तक पहुंचाने का के माध्यम से यूज करते हैं, वो आपके मास मीडिया कहलाते हैं। इसमें टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर ये इसके अंदर आते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक न्यूज जो होती है वो मैक्सिमम पीपल तक पहुंच जाती है, इवन इंडिया के अंदर भी, और यू कैन से आउट ऑफ कंट्री आल्सो। तो वहां तक पहुंचाने के लिए, उस इन्फॉर्मेशन के लिए हम जो मीडिया यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड मास मीडिया। टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ दिस मास मीडिया। मास मीडिया का आपको पता होना चाहिए, मास मीडिया क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ मीडिया इन विच वी कन्वे आवर मैसेज टू मिलियंस ऑफ द पीपल। ठीक है, तो वो सारे के सारे मीडियम आपके मास मीडिया कहलाते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसके अंदर इंटरनेट का अगर हम बात करते हैं वर्णन नहीं है, क्योंकि जिस वक्त हमारी ये बुक्स वगैरह पब्लिश की गई थी, तो उस वक्त तक अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो इंटरनेट उतना पॉपुलर नहीं था जैसा कि आज रिसेंट टाइम में है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें अभी तक हमने जो सीखा वो सीखा कि मीडिया जो है वो एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने मैसेज को कन्वे करते हैं वन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यू कैन से, या हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने के यूज करते हैं। एंड इन इट वी यूज डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, एंड इनमें से कुछ ऐसे मोड है जिनको हम यूज करते हैं मास मीडिया तक पहुंचाने के लिए, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मास मीडिया। तो थोड़ा सा आगे देखते हैं, आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बनेगा वो बनेगा मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। एंड इफ यू थिंक अबाउट द मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। ठीक है, अब इमेजिन कीजिए एक ऐसे समय की जिस वक्त तक हमारी ये सारी चीजें नहीं थी। ठीक है, आज आप अगर किसी भी चीज को सर्च करना चाहते हो, यू जस्ट ओनली डू इट गूगल एंड यू विल गेट द इंफॉर्मेशन एट, यू कैन से, एवरीथिंग। तो आप थोड़े ही समय में हर एक प्रकार की इंफॉर्मेशन अचीव कर सकते हो। तो थिंक अबाउट दैट टाइम जिस वक्त इस प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज आप बुक ओपन करते हैं, आपके ऊपर आपको बुक में सब कुछ देखने को मिलता है।
आपको किसी भी आपको रिसेंटली किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप बुक स्टॉल से किसी बुक को परचेज कर सकते हो या आप गूगल के माध्यम से अचीव कर सकते हो। तो उस वक्त की बात कीजिए जब तक ऐसा कुछ नहीं था। उस वक्त के बारे में सोचिए। तो यही चीज अब यहाँ पर कनेक्ट करती है मीडिया एंड टेक्नोलॉजी को। अब इसी चीज में हम यहाँ पर मीडिया एंड टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि मीडिया और टेक्नोलॉजी का आपस में क्या संबंध है एंड हाउ टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस द मीडिया। इन सब चीजों को अब हम आगे डिस्कस करेंगे। Now, it would probably to be difficult for you to imagine your life without the media. अगर आज आपसे क्वेश्चन पूछे कि विदाउट फोन आप रह लीजिए या विदाउट मीडिया आप अपना लाइफ बिताइए तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। बट केबल टेलीविजन एंड द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इंटरनेट इज अ रिसेंट फिनोमिना। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं जो केबल टेलीविजन है या आप जिस इंटरनेट की बात करते हैं, दीज आर द रिसेंट फिनोमिना एंड दीज हैव बीन अराउंड अस लेस देन 20 years टाइम। ये सारी चीजें हमारे जो लाइफ में आई है वो पिछले 20 साल से या 25 साल से आई है। द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस कीप चेंजेस। मींस टेक्नोलॉजी जो मास मीडिया यूज करता है वो चेंज हो रहा है। आप उस समय की बात कीजिए जिस समय में ऐसा कुछ नहीं था। उस वक्त हम कैसे रहते थे, उस वक्त हमारी इंफॉर्मेशन कैसे जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर जो बताना चाहते हैं हम, तो यहाँ पर हम बताना ये चाहते हैं कि धीरे धीरे न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट होती चली गई तो मीडिया के एरिया में भी रेवोल्यूशन वैसे ही आने लगी। न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, दे कैन रीच मिलियंस ऑफ पीपल बिकॉज दे यूज सर्टेन टेक्नोलॉजी। अब अगर मैं न्यूज़पेपर, टेलीविजन और रेडियो की बात करता हूं, हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है क्या करते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल के पास पहुंचाते हैं। ठीक है, जस्ट ओनली ड्यू टू सम सर्टेन टेक्नोलॉजीज। एंड वी आल्सो टेंड टू डिस्कस न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स एज द प्रिंट मीडिया। अब देखिए हमारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक है आपकी प्रिंट मीडिया और दूसरी होगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अगर अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए क्या करते हैं, डिफरेंट मोड्स का यूज करते हैं ना, डिफरेंट मोड्स का यूज करते हैं जिससे हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन अचीव करते हैं, आप कह सकते हैं अपने मैसेजेस कन्वे करते हैं। इनको हमने क्या किया, दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। वी हैव कैटेगराइज्ड दीज थिंग इनटू टू पार्ट। द फर्स्ट वन इज द प्रिंट मीडिया एंड इफ यू थिंक अबाउट प्रिंट मीडिया दे आर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, and the second one is the electronic media, they are TV and radio through which we can watch and listen the things। ठीक है, बिकॉज आज के टाइम में हम पढ़ना कम पसंद करते हैं, दूसरा देखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरीके से हम नॉर्मली क्या करते हैं, हमने अपनी इस मीडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। द फर्स्ट वन इज द प्रिंट मीडिया इन विच न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर इंक्लूडेड एंड द सेकंड वन इज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन विच टीवी एंड रेडियो आर यू कैन से इंक्लूडेड। नाउ व्हाई डू यू थिंक न्यूज़पेपर आर कॉल्ड प्रिंट मीडिया, क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है। हम जो न्यूज़पेपर है उसको प्रिंट मीडिया क्यों कहते हैं? As you read further, you can say you will find that this naming is related to the different technology that these media use। अब इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी आती है जो कि इस मीडिया का यूज करती है। अब यहां पर कुछ फोटोग्राफ्स दिए गए हैं जो आपको बताएंगे कि इन विच टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस हैज चेंज ओवर द इयर्स एंड कंटिन्यूज टू चेंज। अब यहां पर आपके सामने क्या होगा, यहां पर आपको डिफरेंट आप कह सकते हो इन पिक्चर्स के अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजी का के बारे में दिखाया जाएगा कि धीरे धीरे कम्युनिकेशन के अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजी किस प्रकार से आई थी। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले थोड़ा सा हम अपनी इस पिक्चर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो प्रिंटिंग जो मटेरियल था अगर हम बात करते हैं वो हम कह सकते हैं एक मिस्टर गुटेनबर्ग थे। उन्होंने सबसे पहली प्रिंटिंग मशीन क्रिएट की थी जिसके अंदर प्रोडक्ट जो था प्रिंट होने लगा था। अगर मैं इससे पहले बात करता हूं, अगर मैं बिगिनिंग की बात करता हूं, जस्ट ओनली इंफॉर्मेशन क्या होती है, बाय ओरल मेथड से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के पास जाती थी। पर अगर मैं आज के टाइम की बात करता हूं, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा उससे नेक्स्ट टाइम की बात करता हूं, देन जो थिंग्स थी वो क्या होने लगी, रिटर्न होने लगी, बातें लिखी जाने लगी और उसके माध्यम से होती थी। एंड दे ऑल टुक अ लॉट ऑफ टाइम, यू कैन से जो ये रिटर्न वर्क था ये सब कुछ लंबा टाइम लेने लगा। तो गुटेनबर्ग जो थे इन्होंने क्या किया, आप कह सकते हो फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन प्रिपेयर की थी। ये यूरोप के अंदर प्रिपेयर हुई थी, ठीक है, जिसके माध्यम से जो प्रोडक्ट थे आप कह सकते हो जो प्रिंटिंग मटेरियल था वो अब प्रिंट होने लगा था, जिससे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। अब धीरे धीरे समय बीतता चला गया, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी का विकास होने लगा तो विभिन्न प्रकार के आप कह सकते हो जो थिंग्स थी वो डेवलप होने लगी। ठीक है, अब अगर हम आज के टाइम की बात करते हैं तो आपको कलरफुल थिंग्स देखने को मिलती है,
कुछ मैगजीन्स की, चाहे मैगजीन्स की बात करो, न्यूज़पेपर की बात कर लो, एक टाइम में दूसरा पुराने टाइम में दूसरा सिस्टम था। अगर इसी तरीके से अगर मैं सपोज करो टेलीविजन की बात कर लेता हूँ, एक टाइम ऐसा था कि पहला टेलीविजन बना था, उसमें हमें ऐसा लगता था कि जैसे कि हम एक रूम के अंदर जाके बैठे हैं, ठीक है। पर आज की जो एचडी क्वालिटी की टेलीविजन, ऐसा लगता है कि जो पर्टिकुलर जो भी चीज हम वॉच कर रहे हैं वो उस टीवी से बाहर निकल के हमारे सामने आ गया, ठीक है। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आई और धीरे धीरे आप कह सकते हो हमें हमें विभिन्न प्रकार की जो चीजें थी वो देखने को मिली। तो अगर हम बात करते हैं, हमने क्या बात की थी, why do you think newspaper are called print media? So as you read further, you will find that the naming is related to different technology that these media use. The following photographs will give you a sense uh, of the way in which technology that mass media use has changed over the years and continue to change. अब ये जो पिक्चर्स आपको दिखाई रही है, ये पिक्चर आपको यही दिखा रही है कि समय बीतता चला गया और किस प्रकार से टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया। Changing technology or machines and making technology more modern, it helps media to reach more people. अब देखिए, समय बीतता चला गया, डिफरेंट टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, अब इससे क्या हुआ, मीडिया एफिशिएंट और बेटर क्वालिटी में आपको मिलने लगा, मिनट्स, इससे आपकी क्वालिटी इंक्रीज होती गई, आपको बेटर क्वालिटी में मीडिया मिला और इससे कम समय में ज्यादा आउटपुट अचीव होने लगी। तो चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स विच यू कैन से, जो भी हम टेक्नोलॉजी न्यू जनरेट करते जा रहे हैं, दे हेल्प मीडिया टू रीच मोर एंड मोर पीपल. It also improves the quality of sound and you can say image that we are going to see. ठीक है, पहले हमें ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर नजर आती थी, आज हमें कलरफुल पिक्चर्स नजर आती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो चीजें हम हमारे सामने आती है, तो सुनने के अंदर भी क्वालिटी में चेंज आया और इमेजेस में भी चेंज आया। बट टेक्नोलॉजी डज मोर देन दिस। अब टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करता हूँ, इसने इससे भी ज्यादा काम किया। इट ऑल्सो चेंजेस द वेज इन विच वी थिंक अबाउट आवर लाइफ। For example, today it is quite difficult for us to think our life without television. आज के टाइम में अगर मैं बात करूं ना कि आपको विदाउट टेलीविजन रहना है, अगर राइट टाइम की फिनोमिना की बात करें तो वी आर हैबिचुअल फोन, मींस अगर हम बात करते हैं सेल फोन के हम हैबिचुअल है, ठीक है। पर हम इसको थोड़ा सा पहले वाले टाइम की बात करते हैं, जब तक सेल फोन सब इतने ज्यादा आप कह सकते हो सभी के हाथ में नहीं आए थे, उस वक्त की बात करते हैं। तो उस वक्त अगर आपसे बात करें कि आपका जीवन बिना टेलीविजन के कैसे होगा, यू इवन कांट थिंक अबाउट इट, आप उसको सोच भी नहीं सकते थे। सेम थिंग आज की बात कर लेते हैं। आज समय बीत गया, आप आज के टाइम में सबके हाथ में सेल फोन्स होते हैं, एंड इफ यू थिंक अबाउट, इफ यू डिस्कस अबाउट दैट कि योर लाइफ विदाउट मोबाइल फोन, अगर किसी दिन आपका गलती से फोन मोबाइल फोन जो होता है वो खराब हो जाता है या आपकी मोबाइल की बैटरी ऑफ हो जाती है, तो इस सिचुएशन में आप क्या सोचते हो कि यू हैव बीन कट फ्रॉम द सोसाइटी। आपको ऐसा लगता है कि आप सोसाइटी से बिल्कुल कट हो चुके हैं, ठीक है। तो समय देखिए किस प्रकार से बीतता जा रहा है, हमारी लाइफ के ऊपर किस प्रकार से मीडिया के जो डिफरेंट मोड्स हैं इनका किस प्रकार से प्रभाव पड़ता जा रहा है। Okay, so television has enabled us to think our lives as a member of larger global world. अगर मैं टेलीविजन की बात करता हूं, उसने क्या किया, उसने हमें इस पूरे लार्जर ग्लोबल वर्ल्ड का एक मेंबर बना दिया है। टेलीविजन इमेज ट्रेवल ह्यूज डिस्टेंसेस थ्रू सैटेलाइट्स एंड केबल्स। अब सैटेलाइट के माध्यम से अब ये जो डिफरेंट एरिया की जो इंफॉर्मेशन है हमें इजिली मिल जाती है। This allow us to view news and entertainment channels from other part of the world. Even we are sitting in our room और हम अपने रूम में बैठकर वर्ल्ड के किसी भी पार्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अचीव करना चाहते हैं, we are easily get it. हम उसे easily प्राप्त कर सकते हैं। Even most of the cartoons that you see in on television, they are mostly from Japan and you can say United States of America. ठीक है, तो ये मैक्सिमम वहां पर बनती हैं, तो यू कैन सी इट कि आप अपने घर में बैठकर सभी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। यू कैन नाउ बी सिटिंग इन चेन्नई, यू आर सिटिंग इन जम्मू कश्मीर एंड अदर प्लेसेस, एंड यू कैन सी द इमेजेस ऑफ स्टोन that has hit the coastal area of the Florida in the US। तो आप हर एक चीज को अपने घर में बैठकर देख सकते हो। सो टेलीविजन हैज ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस। अब टेलीविजन ने क्या कर दिया, अब टेलीविजन ने क्या किया, टेलीविजन ने हमारी लाइफ को और आप कह सकते हो क्लोजर कर दिया है, हमें और ज्यादा क्लोज लेके आ चुके हैं। मींस इस मीडिया के मींस ने क्या कर दिया, हमारे पूरे वर्ल्ड को एक स्मॉल विलेज में कन्वर्ट कर दिया है और हम यहाँ पर बैठे आप पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन इजिली अचीव कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब चीजें हुई किसकी वजह से, ये सब चीजें हुई टेक्नोलॉजी की वजह से।
ओके स्टूडेंट्स, ये सब जो चीजें हुई वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुई। तो हम थोड़ा सा वापस आते हैं, तो हमने इससे पहले क्या देखा, एक गुटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस थी जिसमें फर्स्ट टाइम जो थिंग्स थी वो प्रिंट होने लगी। अब ये देखिए एक आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर की बात करते हैं। एक समय ऐसा आया था कि पुराना टाइपराइटर आता था। अगर कभी आप तहसील वगैरह में गए होंगे तो आपको पुराना टाइपराइटर देखने को मिलेगा। उसमें क्या होता था, हाथ से मैनुअली काम करना पड़ता था, पेज पे लिखते गए, फिर उस पेज को थोड़ा सा इस साइड मूव करते थे, तो इस प्रकार की नॉर्मली चीजें देखने को मिलती थी। बट आज के टाइम में हम क्या करते हैं, आज के टाइम में वी आर यूजिंग कंप्यूटर्स एंड वी आर यूजिंग प्रिंटिंग थिंग्स। तो हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करके कंट्रोल पी की कमांड दी और प्रिंट आउट निकाल लिया इजिली। तो दैट्स मीन्स समय बीतता गया, न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट होती चली गई, तो इस तरीके से जो मीडिया में डिफरेंस आने लगा, ठीक है, और उससे और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलने लगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो रहेगा वो रहेगा मीडिया एंड मनी, एंड वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही। सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस